हेलो गैस, अगेन मैं वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, हमने पहली क्लास जो वेरी बेसिक क्लास थी, हमने उसमें देखा कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, उनके वर्टिसेस क्या हैं, साइड्स क्या हैं, इंटरनल एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये सब कुछ हमने देखा। हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमने ये भी देखा कि हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उनकी साइड्स गिवन हो तो। कैसे देखा था हमने कि कोई भी साइड्स ए स्क्वायर अगर सबसे बड़ी साइड्स के स्क्वायर अगर दो छोटी साइड के स्क्वायर से बड़ी हैं तो ऑब्ट्यूस होगा, अगर छोटी हैं तो एक्यूट होगा और बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हमने ये भी देखा था कि आपको अगर ऑड नंबर है तो उसके ट्रिपलेट्स कैसे निकालने हैं, अगर इवन नंबर है तो ट्रिपलेट्स कैसे निकालने हैं। यहां तक हमने पहली लेक्चर में अपने पढ़ लिया था। अब ये दूसरा लेक्चर है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स जो आपको लर्न होने चाहिए, ये बाय हार्ट आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप सोचें कि हाँ इसका ट्रिपलेट निकाल लूं या इसको मैं देख लूं। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी से लिख रहा हूं 3, 4, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 8, 15, 17, AB, A square plus B square, A square minus B square, 2AB, A square plus B square। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं जो आपको हमेशा लर्न होने चाहिए। ये नहीं कि आप क्वेश्चन करते टाइम में आप सोचें कि हाँ ये इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ट्रिपलेट होगा, आप उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका ट्रिपलेट ही होगा। ठीक है, तो जो भी नया नंबर होगा हमेशा ट्रिपलेट होगा। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 3, 4, 5, ये आपको पता है ये आपका एक ट्रिपलेट है। इसको हम इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो क्या होगा 3 3 9, 12 और 15। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ट्रिपलेट है, आपको पता है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, 8 और 10, ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है। अगर इसको आप 1/2 से 1/2 0.5, अगर इससे भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5, 2.5। ठीक है, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो आप किसी भी नंबर से अगर आपने ट्रिपलेट को मल्टीप्लाई किया तो वो क्या होगा, वो भी जो न्यू नंबर आएगा वो भी एक ट्रिपलेट होगा। ठीक है, तो इसको भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जैसे मान लिया कि एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, एक ये ट्रायंगल है, इसकी साइड्स हैं A, B, C। ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C, कि जो भी आउटर साइड्स होंगी, जितनी भी आउटर, जैसे एक सर्कल है, सर्कल का क्या है, सरकमफेरेंस क्या है, 2πr होता है। तो जो भी बाहर की जो 4 दीवारी होती है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं एरिया की। एरिया के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं आपको टाइम टू टाइम डिस्कस करूंगा सब। जो अभी पहले हम सबसे बेसिक है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब एक ट्रायंगल है, तो अगर आपको देखना है तो इसमें बेस कितने होंगे, मैं इसको भी, जैसे A है, B है, C है, A के सामने की भुजा A, B के B, C की C। ठीक है, तो अगर मैं BC को एक बार बेस मान सकता हूं, एक बार मैं AC को बेस मान सकता हूं और एक बार मैं AB को बेस मान सकता हूं, तो हमारे पास बेस की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ बेस 3 हो गई। ऐसे ही हाइट मान सकता हूं। अगर मैं इसको बड़ा दिखा देता हूं एक बार, अगर मैंने A से, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, A से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BC पे, तो ये H1 हाइट दे दिया। ठीक है, यहीं से मैं B से डाल देता हूं AC पे, ये H2 हो गया। मैं C से डाल सकता हूं AB पे, तो ये H3 हो गया। तो नंबर ऑफ हाइट्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ हाइट्स भी हो गई 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेस कितने हो गए, 3 हो गए, और नंबर ऑफ हाइट्स कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हाफ बेस इंटू हाइट का यूज करते हुए मैं आपको एक अभी रिलेशन बताऊंगा साइड्स में और हाइट्स में, साइड का रेशियो और हाइट का रेशियो में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ABC एक ट्रायंगल ले लिया, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, A से C पे ड्रॉप किया, तो ये मान लिया हाइट H1। ठीक है, साइड्स हैं A, ये साइड्स हो गई B, ये साइड्स हो गई C। ठीक है, C से ड्रॉप किया एक, ये कर लिया मैंने
H2 कर लिया, और यहां से कर लिया मैंने H3 कर लिया। ठीक है, तो मैं एक बार देख देता हूँ। H1 हाइट जो है वो किस पे है? H1 हाइट है वो ए पर, ए मतलब BC पर। H2 हाइट है जो वो है H2 हाइट है C पर। ठीक है, C पर। साइड कौन सी है आपकी? साइड है AC साइड से। ठीक है, और H3 जो साइड है वो है AC पर। H2 साइड ये रही ना, H2 साइड है AB पर। ओके, H2 साइड है AB पर और ये साइड है AC पर। ठीक है, ये हो गया B। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं इसमें देखूं तो क्या हो जाएगा? हाफ बेस, बेस अगर मैंने किसको माना, अगर मैं बेस BC को मान रहा हूं तो यहां पे A हो जाएगा और हाइट क्या होगी? H1 हो जाएगी। सेम अगर मैं हाफ बेस अगर मैं AC को मानता हूं तो बेस क्या हो जाएगा? B हो जाएगा और हाइट्स क्या हो जाएगी? H3 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं सेम C को मानता हूं बेस, ये AB को बेस मानता हूं तो C साइड्स हो गई और हाइट्स क्या हो जाएंगी? अब H2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखें कि जो हाफ ऑफ है, हाफ ऑफ मैंने कट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या आया? A इंटू H1 इज इक्वल टू इज इक्वल टू B इंटू H2 S3 इज इक्वल टू C इंटू H2। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल टू मान लेता हूं, तो अब क्या हो जाएगा कि अब क्या होगा कि A रेस टू B रेशियो C इज इक्वल टू K अपॉन H1 K अपॉन H2 रेशियो K अपॉन H3। तो यहां से हमने क्या देखा? अब मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं आपके पास कि A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 रेशियो 1 अपॉन H2 रेशियो 1 अपॉन H3। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब ये क्या है कि साइड का रेशियो, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साइड का रेशियो जो होगा वो हाइट के रेशियो के, साइड का रेशियो हाइट के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ऐसे वाइस वर्सा होगा, हाइट साइड का और साइड हाइट का। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि साइड्स का रेशियो, साइड A रेशियो B रेशियो C रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 रेशियो 1 अपॉन H2 रेशियो 1 अपॉन H3। ठीक है, तो साइड का रेशियो जो भी होगा वो हाइट के रेशियो का इनवर्स होगा। अब वैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे कि माना कि H1 रेशियो H2 रेशियो H3, ठीक है, इसको दे दिया आपको 5 रेशियो 4 रेशियो 3। ठीक है, अब आपको पेरीमीटर भी दे दिया। पेरीमीटर मैंने बताया है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर दे दिया 94 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी। आपसे क्या पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट साइड पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट साइड पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप? सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है कि A रेश टू B रेश टू C इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 रेशियो 1 अपॉन H2 रेशियो 1 अपॉन H3। ठीक है, ये मैं अभी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी आपको हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट जब आप इसको कई बार रिवीजन करेंगे, ज्योमेट्री केवल रिवीजन पे ही बेस्ड होती है और कुछ नहीं होता। अगर आपने अच्छे से रिवीजन करा है, आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो फिर आपको ज्योमेट्री कभी नहीं भूलेगी। बट अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, ये सब रट्टाफिकेशन पे ही होता है। अगर आप बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ज्योमेट्री आपको बहुत ही ईजी लगेगी। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया। ठीक है, अब क्या कर लिया? साइड्स हमें नहीं पता है, साइड्स पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट साइड पूछी है। पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, यहाँ पे हाइट दे रखा है, तो हाइट और हमें हाइट और साइड्स के बीच में रेशियो मतलब रिलेशन पता है हमें, तो इसलिए अब यहां से हम इजिली निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/5 रेशियो 1/4 रेशियो 1/3। ठीक है, अब इनका हमने क्या निकाल लिया? इनको रेशियो में चेंज करने के लिए हमने इसको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया? 12 रेशियो 15 रेशियो, ठीक है, 20। 5 से आपने इसको तो साइड्स का रेशियो क्या हो गया? 12 रेशियो 15 रेशियो 20। ठीक है, अब ये साइड्स का, अब सबसे छोटी साइड इसमें कौन सी है? सबसे छोटी साइड कौन सी है? 12 हो गई। ठीक है, सबसे छोटी साइड कौन सी होगी? 12 होगी। तो
12x, पहले हमें पेरीमीटर भी दिया है तो हमें निकालना है 12x प्लस 15x प्लस 20x इज इक्वल टू 94। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया 20, 15, 12, 5, 2, 7, 47 इक्वल टू 47x, 47x इक्वल टू 94। ठीक है, तो x इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 आ गई। ठीक है, अब सबसे स्मॉलेस्ट साइड कितनी थी 12 थी, तो 12 इंटू 2 कर दिया आपने तो कितना आ गया 24। तो स्मॉलेस्ट साइड कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें हाइट की रेशियो क्या है h1 रेशियो h2 रेशियो h3। ठीक है, ये हमको 20, 15 और 12 दी हुई है। ठीक है, और हमको दे दिया इस बार एरिया दे दिया, हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितनी दे दी 24 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है इसका पेरीमीटर निकालो। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता है कि a रेस टू b रेस टू c इज इक्वल टू 1 अपॉन h1 रेशियो 1 अपॉन h2 रेशियो 1 अपॉन h3। ठीक है, अब आपने क्या किया यहां से आपको पता है कि 1/20, 1/15, 1/12। ठीक है, इनको हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब कितना आ गया ये 3, 4 और 5 में। ठीक है, 20 3 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई किसी साइड की रेशियो, तो साइड की रेशियो 3x इंटू 4x इंटू 5x। ठीक है, तो ये साइड्स हो गई। ठीक है, साइड्स ही हो गई। अब आपको दे रखा है कि जो एरिया होगी वो कितना होगा 24 होगा। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या है एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट 3 इंटू 3x इंटू 4x। ठीक है, तो आपने इसको कट कर दिया 2, तो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। साइड्स क्या थी हमारी ये थी। ठीक है, तो आपने इसको 3 2 6 प्लस 8 प्लस 10, तो कितना हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया पेरीमीटर हो गया। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जैसे आपको एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया 3 4 5 दे दिया। ठीक है, तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। आपसे बोला जाए कि इसकी आपको एरिया निकालनी है, तो आप क्या करते हो हाफ बेस कितना है 4 है और हाइट कितनी है 3 है। ठीक है, जैसे मैंने एक दूसरा आपको दे दिया कि जैसे आपने बहुत सारे ट्रिपलेट करे हैं। ठीक है, तो मैं आपको दे देता हूं एक 5 12, एक दूसरा दे देता हूं ये हो गया 12, सॉरी 1 मिनट, ये हो गया 13, ये हो गया 12 और ये 5। ठीक है, तो इसका निकालना है तो हाफ बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है इसकी 5। ठीक है, तो यहां से आपने क्या ऑब्जर्व करा, यहां से ऑब्जर्व ये करा आपने कि जो भी है जो सबसे बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ी साइड्स होती है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी साइड्स क्या है 5 है, तो उसको हम इंक्लूड कर देते हैं, उसको नहीं लेते हैं, हम केवल 5 और 12 को लेते हैं। तो हम सीधे मतलब सिंपल वे में बहुत इजी कर सकते हैं इतना सब कुछ ना करते हुए। अगर हमें 3 4 5 अगर हमें साइड दी हुई है 3 4 और 5 और हमसे पूछा इसका एरिया क्या है, तो जो छोटी जो 3 4 5 ठीक है, तो जो छोटी साइड्स हैं उनका आपको मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 3 4 जा 12, तो इसकी एरिया कितनी हो गई 6 हो गई। जैसे अगर 5 12 और 13 है। ठीक है, तो इसका क्या है 12 पंचे 60 बटा 2। ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ऐसे ही क्या हो जाएगा जिसकी भी आपको निकालना है उन सबका आपको सबसे पहले छोटी साइड्स को मल्टीप्लाई करना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से आप जो भी आपके राइट एंगल ट्रायंगल होंगे उनकी एरिया आप तुरंत निकाल पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि जैसे ही अगर ये एक वर्टिसेस से अगर कॉमन वर्टेक्स से 2 ट्रायंगल है और कॉमन वर्टेक्स है उनकी, तो उनके बेस का रेशियो इक्वल होगा। अगर जो भी बेस का रेशियो होगा वही सेम उनके एरिया का रेशियो भी सेम होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है ऐसा कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें बीपी की रेशियो दी हुई है आपको 5। ठीक है, और पीसी की दी हुई है 3। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP और एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे,
तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बहुत बेसिक वे से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, ये 90 डिग्री, ठीक है, इसको हमने हाइट मान लिया। अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बीपी की निकालूं, ए बीपी निकालूं, तो क्या करूंगा, हाफ बेस, बेस क्या है यहाँ पे बीपी, ठीक है, तो 5 बेस हो गया। हाइट क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। और अगर मैं ट्रायंगल एपीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीसी निकालूं, तो ये क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आप कभी भी परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाहर होगा। आप इस ट्रायंगल को देखें, केवल इस ट्रायंगल को देखें, एपीसी, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें जब कभी भी आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो हमेशा ट्रायंगल से बाहर होगा, तो इसका भी हाइट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हाफ बेस कितना हो जाएगा इसका 3, हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, एच सेम होगी, हाफ से हाफ कट गया, एच से एच कट गया, तो क्या होगा, इसका रेशियो क्या है, 5:3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो मैं वही बता रहा हूं आपको कि अगर वर्ड से कॉमन होगा, जैसे ये ए है, ठीक है, ये कॉमन वर्टेक्स है किसके लिए, ए बी पी और ए पी सी, ठीक है, ये क्या है, ये कॉमन वर्टेक्स है। तो इफ वर्टेक्स कॉमन ऑफ 2 ट्रायंगल, तो बेस का जो रेशियो होगा वो एरिया के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपकी क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन है कि ए बी सी ट्रायंगल है, तो इसी में मैंने मान लिया कि एक, ठीक है, तो एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ए बी डी हो गया, ए डी ई हो गया और ए ई सी हो गया। इन तीनों का रेशियो पूछ लिया मेरे से कि कितना है। तो सबसे पहले क्या है कि बीडी को दे दिया 3 दे दिया इन्होंने, और बीई दे दिया, बी से लेके ई तक कितना दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है। तो ये 3 हो चुका है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे ये यहां से यहां तक कितना था, यहां से यहां तक कितना था, 5 था, 3 पहले हो चुका है तो 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या दिया, सी डी, तो यहां से लेके और यहां तक, सी से लेके डी तक, ये कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक है। तो 2 हो चुका है तो कितना होगा, यहाँ पे 7 होगा। तो रेशियो कितना होगा, फिर अब रेशियो कितना होगा, ए बी डी, ठीक है, बेस का रेशियो कितना है, 3, ठीक है। तो यही इसका एरिया भी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ए डी ई, बट हमसे क्या पूछा है, एईसी पूछा है ना, एईसी पूछा, तो एईसी मतलब 7, ठीक है। फिर हमसे एबीसी पूछा है, एबीसी, अब पूरा काउंट कर लेंगे आप, 7, 3, 10 और 2, 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका रेशियो, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि जो भी इसके बेस का रेशियो होगा वही इसके एरिया का भी रेशियो होगा। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको दे दिया है, ठीक है, इसमें भी आपको क्या दिया है, एडी कितना है, 5 है, और डीबी कितना है, 6 है, ठीक है। और बी आपको दे दिया है 2 और ईसी दे दिया है 1। अब आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ एडीसी, ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, अब देखिए, अगर आप एक पॉइंट के लिए क्या करें कि मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है, इसमें ए डी सी और डी बी सी, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स क्या है, डी है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स क्या होगा, सी होगा, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये देखिए आप, यहां से भी एक ट्रायंगल बनना है और यहां से भी एक ट्रायंगल बनना है, ठीक है। तो कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया, सी हो गया, ठीक। अब आपने क्या देखा कि ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 5:6 में, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 5 होगा, इसका एरिया कितना होगा, और ये 6 होगा। अब इसी से इन्होंने क्या किया कि यहां से ये खींच दिया, ठीक है। अब पूछा आपसे कि इसका रेशियो क्या है, 2:1 में डिवाइड होता है। अब बताइए कि जब ये वाला है, ठीक है, अब इसका वर्टेक्स क्या होगा, डी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां से भी एक ट्रायंगल बन रहा है और यहां से भी एक ट्रायंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, यहां से भी एक ट्रायंगल बन रहा है और यहां से भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है, 6 है। अब 2:1 को अगर आपने 6 में डिवाइड किया है तो 3 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू 2 × 2 4 हो जाएगी ये, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, 1 का वैल्यू 1 को 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2,
तो हमसे जब रेशियो पूछा इन्होंने, वो कितना आ जाएगा आपका ADC, ट्रायंगल ADC, ठीक है। ADC कितना हो जाएगा, ADC ये कितना हो गया 5 हो गया। और ट्रायंगल DEC, DEC कितना हो जाएगा, DEC ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये ट्रायंगल DBE ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा इनके एरिया का वो कितना होगा 5:2:4, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आपको ना समझ में आया हो तो। क्या था, इन्होंने हमको एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, और 3 ट्रायंगल थे हमारे पास, और उनके हमें बेस का वो पता था, मतलब हमें रेशियो पता थी साइड्स की, ठीक है, कि एडी की रेशियो कितनी थी 5 थी और डीबी की कितनी थी 6 थी, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसको एक टाइम के लिए इसको हटा दिया, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि कॉमन वर्टेक्स क्या है, C कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इससे भी यही ट्रायंगल बन रहा है और इससे भी ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर इनका बेस का रेशियो सेम होगा और वर्टेक्स कॉमन होगी, जो भी इनका बेस का वर्टेक्स, जो भी इनका बेस का रेशियो होगा, वर्टेक्स अगर कॉमन होता है तो क्या होता था कि इनकी एरिया भी सेम होती थी, वही एरिया का रेशियो हो जाता था। जो इनके बेस की रेशियो होती थी वही इनकी एरिया की रेशियो हो जाती थी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि 6 जो था इसको हमने 2:1 में डिवाइड करना है, क्योंकि बीई को 2 और EC को 1 रेशियो में बोला था कि ये रेशियो है। तो 6 को जब आपने, हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो फिर 6 में कर देता हूं कि 2:1 था, ठीक है। तो टोटल कितना है 3 है, बट हमने डिवाइड कितने को करना है 6 को करना है। तो 6 को अगर आप इस रेशियो में करेंगे तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो हमें निकालना है किसकी, 2 की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 4 हो गया और 1 2 2 हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज इसे लाइक शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट्स करिए कि आपको इसमें और क्या क्वालिटी चाहिए और कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू।